यूपी पुलिस का वो ठाए ठाए वाला कारनामा तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। लेकिन ये यूपी पुलिस है भैया, ऐसे कहां रुकने वाली है। एक के बाद एक अजब गजब कारनामे होते रहते हैं। अब एक और ऐसा कारनामा संत कबीर नगर से वायरल हुआ, जिसे देखने के बाद हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ये तस्वीरें हैं संत कबीर नगर की, जहां डीआईजी साहब चौकी और थानों का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन इन होनहार सिपाहियों को देखकर खुद हक्का बक्का रह गए। यहाँ कहीं किसी से तो गन ही नहीं खुल पा रही थी और किसी को गोली डालनी नहीं आ रही। देखिए कैसे एसआई साहब नली में ही कारतूस भर दे रहे हैं। अब सोचिए जरा कि जब मौके पर इन्हें बंदूक चलानी पड़ेगी तो भला वही ठाए ठाए वाला हिसाब हो जाएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब यूपी पुलिस की किरकिरी हुई और सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, तो संत कबीर नगर पुलिस ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें बंदूक का सही तरीका बताया गया। चेंबर में डायरेक्ट लगाने का कारण इसलिए है क्योंकि मैगजीन में अगर इसको लगाते हैं तो इसमें बुलेट नहीं होता है, तो मैगजीन से ये रिलीज होकर चेंबर में नहीं आएगी, इसीलिए हमने इसको चेंबर में डायरेक्ट लगाया और प्लास्टिक प्लेट इसको लगाया और ये कॉक किया। ये फायर के लिए तैयार हो गई है। ये है प्लास्टिक प्लेट, जिसको बैरल के ऊपरी हिस्से से इसको लगाना है और ये फायर के लिए शस्त्र तैयार है। इसके बाद हमने एक्स डीजीपी विक्रम सिंह से खास बातचीत करके जाना कि आखिर ट्रेनिंग के बाद भी ये नौबत कैसे आ गई, आखिर सही तरीका क्या है। तो आइए सुनते हैं कि इस वायरल वीडियो पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है। हालांकि इस वीडियो चलने के बाद सरकार ने एक और दूसरा वीडियो भी सर जारी किया और पुलिस ने, और उसमें दिखाया कि ये मैं आपको सर एक बार दिखा दूं कि किस तरीके से ये, मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से भी कहूंगा कि किस तरीके से थोड़ा सा क्लोज करके सर को भी दिखा दें कि इस तरीके से ये वीडियो सर दिखाया गया कि ये सही तरीका है। तो सर हम आपसे, चूंकि आप डीजीपी रहे हैं और आपके पास हमेशा से सब जानकारी रही है, आप सर हमें ये सही तरीका बताइए कि ये क्या होता है। पहले तो किस टाइप की गन होती है ये और कहाँ प्रयोग की जाती है और इसका तरीका क्या है सर। एंटी राइट इक्विपमेंट में टीयर गैस शेल फायर करने की गन होती है, इसमें नहीं है। रबर बुलेट फायर करने की होती है और प्लास्टिक पेलेट फायर करने की गन होती है। आपने मुझे 2 वीडियो दिखाए हैं। पहले वीडियो इतना साफ नहीं है, लेकिन कदाचित यह तो वो रबर बुलेट फायर करने वाली है या प्लास्टिक पेलेट फायर करने वाली है। जो दूसरा वीडियो आपने दिखाया है वो आर्मरर यानी शस्त्र जो मरम्मत करते हैं और उनका रख रखाव करते हैं, उनके द्वारा एक डेमो किया गया है कि ये किस प्रकार कहां से पेलेट डालते हैं। यहां तक तो बात सही है। अब जो दूसरी बात आती है कितने हथियार होते हैं। पहले 303 राइफल होती थी, फिर 7.62 SLRI, उसके बाद अब इंसास आई है और अन्य प्रकार के पिस्टल, रिवॉल्वर और अन्य इक्विपमेंट पुलिस के पास हैं। और ये जो दोनों हथियार आपके सामने जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये एंटी राइट इक्विपमेंट की श्रेणी में आते हैं, जिसके बारे में प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास और ऐसी बारीकी से इसको सिखलाया जाता है कि ये आपकी बॉडी के एक्सटेंशन हो जाए, फिर उसमें कोई गफलत नहीं, कैसे पकड़ते हैं, कहाँ करते हैं। और इसकी जो मैं सिखलाई दूं, जो पैम्फलेट होते हैं, दुरुस्त शिस्त के कायदे। दुरुस्त शिस्त के कायदे का मतलब होता है किस तरीके से ठीक ठाक निशाना लगाया जाए। बंदूक के हिस्से पुर्जों की जानकारी देना, जो कि आर्मरर ने बोलचाल की भाषा में बताया है, लेकिन अगर यही सिखलाई में दिखाया जाता है कि इस प्रकार की बंदूक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप, ब्रीच ग्रुप, और उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, यह सिखलाई में किया जाता है। सर बस मैं ये 2 वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, तो जो पहला तरीका था थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए कि वो क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपने वहां पर गलती क्या पाई, चूंकि एज ए आप जानते। रामकृष्ण भारद्वाज डीआईजी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने प्रशिक्षण के स्तर का मूल्यांकन किया। जिस कर्मचारी को वो वेपन दिया गया था वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ था कि इसको पकड़ते कैसे हैं, इसको होल्ड कैसे करते हैं, इसमें
किस प्रकार से इसमें शिस्त लिया जाता है, क्योंकि वो कंधे पे रख करके ऊंचा कदाचित जैसे टीयर गैस शेल फायर किया जाता है पैराबोला में 45 डिग्री के एंगल पे, उन्होंने इस प्रकार से उसका शिस्त लिया था। और ये कि जिससे किसी को चोट न लगे। जब आप एंटी राइट इक्विपमेंट लगा रहे, चाहे रबर बुलेट हो या पैलेट गन हो, तो उसका उद्देश्य यही होता है सिखलाई में कि कमर से नीचे एम लेकर के आप मारें और जो आपका अधिकारी जिसको बताए उसकी तरफ निशाना लेकर के आप मारें कमर के नीचे। हवा में फायर करना और 45 डिग्री के ऊपर, इसका ड्रिल मैनुअल में कहीं कोई नहीं है और ये बिल्कुल ही अनुचित है। सिखलाई में बहुत कमी है उस कर्मचारी के, और मैं फिर रामकृष्ण भारद्वाज डीआईजी को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया और प्रशिक्षण के स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। सर इसमें जो आगे से एक जो डाली जा रही है कॉक, जिसे सर वो थोड़ा सा बताइए कि वो क्या चीज है, क्या आगे से भी कॉक पड़ती है और पीछे से भी सर, मतलब वो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, दर्शक भी सब जानना चाह रहे हैं। अगर आपकी रबर बुलेट है वो केवल वहीं से डाली जाएगी ब्रीच से, जहां पर आर्मर ने बताया कि आपने बोल्ट पीछे किया, बुलेट लगाया और फायर किया, अगर वो रबर बुलेट है। रबर बुलेट नहीं है, अगर पैलेट गन है तो ये सही है कि 303 का जिंदा कारतूस और आगे पैलेट, और पैलेट डाल करके चार्ज 303 का और पैलेट गन, जिससे कि मौत ना हो। और इसको नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव कहते हैं कि लगे जरूर लेकिन मृत्यु ना हो जिसको गोली लगे। ये आजकल के जो दर्शन है कि बलवाइयों को भी नुकसान न हो, बस उनको इतनी मामूली सी इंजरी आ जाए कमर के नीचे कि वो निष्क्रिय हो जाएं। तो सर ये पहला वाला आपको कौन सा गन लग रहा है, चूंकि जो वो बता रहे हैं भारद्वाज जी, तो चूंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट आपकी नजर से वो कौन सा? देखिए, जो पहली वाली गन है और मैंने जो पता लगाया है वो रबर बुलेट बताई गई थी। उसमें आगे से डालने का कोई प्राविधान नहीं था, क्योंकि मुझे जितना बताया गया है, मैं स्रोत तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जिन्होंने बताया उन्होंने कहा साहब ये रबर बुलेट थी तो इसमें आगे से डालने का कोई प्राविधान नहीं है। सर जो दूसरे वीडियो में डेमो दे रहे हैं तो वो सर बता रहे हैं कि उसमें आगे डालते, तो वो क्या दूसरी तरीके की पैलेट गन की चर्चा कर रहे हैं। कई तरह के हथियार आते हैं। पैलेट गन में उन्होंने यही बताया कि ब्रीच की तरफ से 303 का कारतूस डालते हैं और आगे से उसमें पैलेट डालते हैं, प्लास्टिक पैलेट्स, और उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब स्रोत ही यही कह रहे हैं कि रबर बुलेट का वेपन दिया गया था और उसकी जानकारी, इन्होंने 3 हथियारों का समावेश कर लिया। पहला जो 45 डिग्री पे करते हैं वो होता है टीयर गैस शेल, जो यहां रख करके 45 डिग्री वो पैराबोला की तरह जाके गिरता है। तो एक तो उन्होंने गलती की कि उसका ऐसी खिचड़ी बना दी कि एक तो टीयर गैस शेल वाली बंदूक का इस्तेमाल किया, जो होल्ड किया वो टीयर गैस की तरह, जो पैलेट वाला किया वो पैलेट गन बना दी रबर बुलेट वाले को। तो न ये तीतर रहे, न बटेर रहे, न कौआ रहे। सर बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। तो हम ये मान के चले कि खामियां हैं, ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, और ये पुलिस ऑफिसर जो हैं इनके, उन लोगों को? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग आईपीएस अफसर थे, एंटी डकैती में अपना हथियार अपने बगल में रख करके सोते थे और रोज उसकी सफाई करते थे। रोज उसके बारे में ये कहा जाता था कि जैसे क्रिकेटर का बैट होता है, अगर बैट के बारे में अगर आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, राइफल आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, तो आप कभी भी कामयाब फायरर, कामयाब सिपाही नहीं हो सकते हैं। आपको हम लोगों तो यहां तक कहते थे आंख में पट्टी बांध दीजिए, और आंख में पट्टी बांध करके कैसे हम राइफल को खोल करके बांध लेंगे, AK-47 खोल करके बांध लेंगे, वो महारत होनी चाहिए। वरना टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में अगर इतना अंतर आ जाएगा, कौन भारी पड़ेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत साफ तौर से डीजीपी सर ने बताया है, साफ तौर से और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो गन है वो पैलेट गन होती है, एक बुलेट गन होती है और एक स्मोक यानी टियर गन भी होती है, और उन तीनों का मिश्रण उस पहले वीडियो में था, और जिसको पूरी तरीके से ये कहा है कि वो तरीका गलत था। तो यानी ये साफ हो गया है कि जो पुलिस जारी कर रही है वीडियो और जो पहले का वीडियो था, दोनों में काफी अंतर है। और हमने ये भी समझ लिया कि आखिर कितने तरीके की गन्स होती हैं, कितने तरीके से उसको फायर किया जाता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।